हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मालूम है हमने आपके लिए बेसिक मैथ का एक नए बैच की शुरुआत किया है। उसके अंतर्गत आप सभी को भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का भाग, भिन्न का गुना, इन सारे टॉपिक्स के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको सिखाते हैं। जिसमें कि पहला वीडियो आपके लिए जो डाला गया था उसमें आपको जोड़, घटाव, गुना, भाग के बारे में आपको बेसिक बताया गया था। वीडियो में उन्हीं से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को और बेहतरीन ढंग से कवर करने का प्रयास किया गया है। जैसा आप देख पा रहे हैं भिन्न का, यहाँ पर भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, गुना, भाग। आज हम लोग 5 टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें कि भिन्न का देख पा रहे हैं कि भिन्न, जोड़, घटाव, गुना और भाग, इन सब के बारे में आज एक एक करके आपके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आपको हम सिखाते हैं। जैसे देखिए आप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं भिन्न के अंतर्गत आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, पहला जो पढ़ाएंगे वो जोड़ पढ़ाएंगे, उसके बाद घटाव, गुना और भाग। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन में जैसा दिखाई पड़ रहा है कि भिन्न का जोड़ किस प्रकार का होता है। जैसे 1/2 + 2/3, ये आपके लिए भिन्न का जोड़ का प्रश्न है। उसी प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि घटाव के लिए क्या है आपके लिए। घटाव के अंतर्गत आपके लिए 5/2 - 2/3। देखिए ये आपके लिए घटाव वाले प्रश्न है। और यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं गुना में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, 3/2 × 5/4। और भाग में देखिए किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, 7/2 / 5/3। ये आपके लिए भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग के ये एग्जाम्पल है कि किस प्रकार के ये प्रश्न होते हैं। चलिए इन सभी प्रश्न को आज हम आपको हल करके सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे आपका पहला प्रश्न यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न आपके पास क्या है, 1/2 + 2/3। क्या दिया गया, 1/2 + 2/3। इसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली देखेंगे क्या इनका हर यानी कि डिनोमिनेटर यदि बराबर हो तो हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर वाले प्रश्न को बेसिकली जैसा का वैसा उतार करके जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हर यानी कि डिनोमिनेटर बराबर ना हो तब हम लोग किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ता है, जैसे कि इसका हर में देखिए 2 और 3 दिया गया है, तो हम लोग 2 और 3 का सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। 2 और 3 का क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर देख पाइएगा 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। और फिर 3 से हम लोग इसको इस प्रकार से निकाल लेंगे सर, यानी एलसीएम क्या हो गया हमारे पास, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। ठीक है, जब एलसीएम 6 आया है तब इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, एक लाइन ऐसे आप खींच लेना है ऐसे, और यहाँ पर नीचे आपको क्या लिख लेना है, 6 लिख लेना है। ठीक है, और 6 लिखने के बाद आपको क्या ध्यान देना है कि आप सबसे पहले किनका एलसीएम निकाले हैं। वो देखिए आप निकाले हैं 2 का और निकाले हैं 3 का, इसलिए आपको 2 से आपको काटना है 6 को। तो कितना बार में कटेगा, 2 जो है सो 6 आपके 2 से जब काटेंगे 6 को तो ये 3 बार में कटेगा। यही 3 को क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस कर देंगे और फिर 3 से 3 को काटेंगे, 3 से 6 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। 3 से 6 को काटेंगे, 3 से 6 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। और इस 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए आप ध्यान पूर्वक से, तो 3 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हम लोग पहला प्रश्न को हल करना सीखा। अब सेकेंड प्रश्न आपके पास है, देखिए कि 5/2 - 2/3। तो आप लोगों को हम बताए थे ना कि 2 आपके लिए पहला पढ़ना पड़ता है, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, गुना, भाग। तो आज हम लोग उसी टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आप अंत तक बने रहिएगा, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप बेहतरीन ढंग से सीख पाइएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 का, यहाँ पर भी किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, 2 और 3 का। जैसे यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम कितना हम लोगों ने निकाल करके लेकर आया था, 6 निकाल करके आया था। तो यहाँ पर भी 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 6 लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर 2 से हम लोग और 3 से हम लोग काटेंगे 6 को, कितना बार में कटेगा, क्योंकि 2 और 3 का ही एलसीएम निकाले हैं, इसलिए 2 से काटेंगे, जो आएगा उसको 5 से गुना कर दीजिएगा। जैसे 2 से हम लोग 6 को काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कटेगा। 3 को 5 से गुना कर दीजिएगा, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में कटेगा। इस 3 को किससे गुना कीजिएगा, 5 से, तो 3 × 6 कितना हो जाएगा, 15। माइनस बीच में है तो क्या करेंगे, माइनस। अब 3 से काटेंगे फिर से 6 को, ध्यान दीजिएगा 3 से अब हम लोग फिर किसको काटने वाले हैं, 6 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा,
तो 3 दूना 6, 2 बार में कट गया। इस 2 को किससे गुना करेंगे, ऊपर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये पहला प्रश्न जो था ये तो आपके लिए जोड़ का था, ठीक है, लेकिन ये जो है आपके लिए क्या है, घटाव का प्रश्न है। तो घटा देंगे 15 में से 4 घटा देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, ध्यान से देखिएगा सर, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 और 11/6 बचेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी हल हम लोगों ने सीखा। अब आगे देखिए, अब आपके पास तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न भी ध्यान से देखिएगा, जो इसके पिछले वाले प्रश्न थे उसमें क्या थे आपके लिए, कि उसमें जो प्रश्न दिया गया था वो आपके लिए 2 अंक वाला था। अब अभी हम लोग एक स्टेप बढ़ करके 3 अंक वाले पे पढ़े गए हैं सर। देखिए तो 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/2, इस प्रश्न में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2 है, 3 है और 2 है, क्या इनका हर बराबर है, तो हम लोग कहेंगे इनका हर बराबर नहीं है। और जब हर बराबर नहीं है तब क्या करेंगे, 2 का 3 का और 2 का एलसीएम निकालेंगे कुछ इस प्रकार से, 2 का 3 का और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 2 एकम 2 ये कट जाएगा। फिर हम लोग 3 से इसको काटेंगे तो 3 एक बार में, एक बार में, एक बार में कट गया। यानी आप देखिए कि 2 गुना 3 बराबर कितना आया, 6 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इनको भी देख लेंगे, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/2, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। नीचे एलसीएम 6 आया है तो नीचे एलसीएम कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 2 का पहाड़ा पे 6 देखिए कि 2 का काटेंगे 6 को, 2 से 6 को काटेंगे कितना बार में कटेगा, तो कहेंगे सर ये 3 बार में कटेगा। इस 3 को किससे गुना करेंगे, 1 से गुना कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 को किससे गुना कर देंगे, 1 से, तो 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो क्या डाल देंगे, प्लस डालेंगे। अब इनका भी तो एलसीएम निकाला गया है ना 3 का, इसलिए 3 से आपको 6 को काटना है। 3 से किसको काटना है, 6 को। कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, ध्यान दीजिएगा। 3 दूना 6, 2 बार में कटेगा। 2 को किससे गुना कीजिएगा, 2 से, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। फिर बीच में प्लस है तो प्लस का निशान डाल दीजिए, पॉजिटिव जो कहा जाता है सर, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से भी हम लोग 6 को काटेंगे, कितना बार में कटेगा, क्यों 2, 3 और 2 से काटा जा रहा है, इसलिए क्योंकि 2, 3 और 2 का ही हम लोगों ने एलसीएम निकाला है, इसलिए 2 से काटेंगे 6 को, तो आप देख पाएंगे कि 3 बार में कटेगा। 2 तिया 6, 3 बार में कटेगा। 3 को 5 से गुना कीजिएगा, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 को, 4 को और 15 को बीच में प्लस प्लस है इसलिए जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 और 15 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 22/6 हो जाएगा। ये एक बार कट रहा है तो काट देंगे, ऊपर नीचे काट लेंगे हम लोग, जैसे 2 11 ही है और 2 3 6, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 11/3। तो ये हम लोग का पहला आंसर आया इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि ये आपका जो है सो भिन्न का जोड़ का ये आपका 3rd प्रश्न था। अब हम लोग इसी से रिलेटेड हम लोग घटाव भी पढ़ के देख लेते हैं सर, ठीक है। एक प्रश्न आपका जोड़ का बता रहा है और एक प्रश्न आपको घटाव का बता रहा है, जिससे कि आप क्लियर होते चले जाइएगा, ठीक है। चलिए बराबर दे लेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए, जैसे यहाँ पर 2 3 और 2 था, उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 3 और 2 ही है, इसलिए हम लोग का यहाँ पर भी 2 3 और 2 ही है, इसलिए एलसीएम कितना आएगा, 6 आ जाएगा। समझिएगा, ये आपका जोड़ का प्रश्न है और ये आपका घटाव का प्रश्न है। कैसे जोड़ और घटाव दोनों को अलग अलग हल करना किया जाता है, अलग अलग सीखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि 2 और 3 और 2 का एलसीएम 6 आया, तो सर एक चीज ध्यान देना है कि आखिर 2 3 और 2 का एलसीएम ही हम लोग क्यों निकाल रहे हैं। अगर 2 3 और 2 के जगह में सब 2 2 2 रहता ना तो आपको एलसीएम निकालने का जरूरी नहीं पड़ता। 2 2 और 2 का 2 निकाल लेते और बाकी ऊपर वाले को सबको जोड़िए घटा कर देते सर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए 2 है, 3 है और 2 है, दोनों तीनों अलग अलग आपके पास मैच कर रहा है, इसलिए 2 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे कि 2 से 3 से और 2 से भाग देंगे बारी बारी से। जैसे 2 से 6 को भाग देंगे 2 बार, 3 बार में जाएगा, 2 3 6, 3 को 5 से गुना कर देंगे, 3 5 कितना हो जाएगा, 15। बीच में माइनस है इसलिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए 3 का पहाड़ा में 6 देखिए कितना बार में आएगा, 3 का पहाड़ा में 6,
3 से 6 को काटेंगे 2 बार में कटेगा। 2 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस का माइनस हो जाएगा। फिर 2 से 6 को काटिए कितना बार में कटेगा तो 3 बार में कटेगा। 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 15, 4 और 3 को हम लोग यहाँ पर जोड़ नहीं सकते हैं, सबको क्या करेंगे घटाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा यहाँ पर मेथड यूज किया जाएगा, उसको जरा ध्यान से सीखिएगा। जब भी आप लोगों को हम एक सिखाए थे, पहले के वीडियो में सिखाया गया है कि अगर या 2 संख्याएं प्लस प्लस में होती है तो क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर 2 संख्याएं माइनस में होती है तो भी क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, भले ही माइनस लिख दिया जाएगा बट दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 4 जो है सो क्या चीज़ में है, माइनस में, और 3 भी क्या चीज़ में है, माइनस में। दोनों एक ही जाति का है, एक ही निशान के साथ है, इसलिए दोनों संख्या को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। उसके बाद 15 से क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। यानी ये भी कहा जा सकता है कि जब कभी भी 2 संख्याएं एक ही निशान के साथ हो तो जोड़ा जाता है, या फिर 2 संख्याएं एक ही निशान जैसे प्लस प्लस के साथ हो या माइनस माइनस के साथ हो तो दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। माइनस को माइनस से जोड़ा जाता है और प्लस को प्लस से जोड़ा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर -4 और -3 को घटाएंगे नहीं, बल्कि -4 और -3 आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। रूल्स ये कहता है कि जब कोई 2 संख्याएं एक ही निशान के साथ हो तो उनको जोड़ा जाता है, चाहे वो माइनस माइनस में हो चाहे वो प्लस प्लस में हो, आपको उनको जोड़ देना है सर। ठीक है, तो देखिए 15 का क्या लिख लीजिएगा, 15 -4 -3 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा। तो 15 में से 7 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 8, और 8 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा सर। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो हम लोगों ने आप सीखा कि 2 से 3 अंक वाले प्रश्नों किस प्रकार से हम लोग भिन्न वाले प्रश्नों को हल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब भिन्न का गुना पढ़ने वाले हैं। भिन्न का गुना आपको दिखाते हैं कि भिन्न का गुना, सबसे पहले एक भिन्न का गुना और भिन्न का भाग, ऐसे आपको बताते चलेंगे सर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे 3/2 क्या दिया गया है, 3/2 गुना, ध्यान से देखिएगा, 3/2 गुने क्या दिया गया है, 5/4, यही ना दिया गया है। इनको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आप इसको ऊपर नीचे काट पाइएगा। ऐसे 2 चीज़ ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले देखना है क्या ऊपर नीचे आप काट पा रहे हैं, यहाँ पर भी ऊपर नीचे काट पा रहे हैं। अगर काट पा रहे हैं तो काट दीजिए, अगर नहीं काट पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, आपको कुछ इस प्रकार का तिरछा काट देना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ काटने का प्रयास करना है। अगर कटेगा तो, अगर नहीं कटेगा तो आपको नहीं काटना है, वहीं पर आपको उसके बाद क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद का आपका काम है सर, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर दीजिए और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करके लिख दीजिए। कब ऐसा करना है, जब ऊपर नीचे नहीं कटेगा तब, जब तिरछा नहीं कटेगा तब आपको क्या करना है, ऊपर को ऊपर से गुना कर देना, नीचे को नीचे से गुना कर देना। जैसे 3 5 15 और 2 चौके 8, यहाँ पर देखिए नहीं कट रहा था, इसलिए अब ये नीचे वाला भी नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से भिन्न का गुना हम लोगों ने सीखा। अब भिन्न का भाग देखिए, भिन्न का भाग के लिए छोटा सा ट्रिक आपको अपनाना पड़ता है और छोटा सा एक ट्रिक सिखाएंगे, उस ट्रिक को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर 2 और 3 है ना, तो क्या करना पड़ेगा, 7/2, ध्यान से देखिएगा, 7/2 क्या दिया गया है, 7/2। जब कभी भी यहाँ पर जैसे भाग है और फिर क्या दिया गया है, 5/3। थोड़ा सा एक टॉपिक सिखाएंगे, उसको जरा ध्यान से सीखिएगा। जब कभी भी इस प्रकार से बीच में जब भाग रहेगा ना, उस भाग के जगह में आपको क्या लिख लेना है, गुना। क्या लिखिएगा, गुना। और उसके बाद जब प्रश्न रहेगा ना, उसको आपको क्या करना है, पलट देना है। जैसे देखिए यहाँ पर 7/2 दिया गया है, ये भाग है, इसके जगह में क्या लिखिएगा, गुना। तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो 3 है ना, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 5 कहाँ जाएगा, नीचे। बस ये नियम है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। कब ऐसा होगा, जब आप यहाँ पर भाग के जगह में क्या लिखिएगा, गुना। भाग के जगह में जब आप गुना लिखिएगा, उसका बाद वाला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद वाला प्रश्न को आपको क्या करना है, पलट देना। जैसे 3 चला जाएगा ऊपर और 5 कहाँ जाएगा, नीचे। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए। जैसे देखो कहीं पर नहीं कट रहा है तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21,
और 2 5 कितना हो जाएगा 10, और ये तुम्हारे लिए आंसर हो जाता है सर। तो देखिए कितना ईजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बस एक मेथड यूज करना है क्या कि भाग के जगह में क्या लिख देना है गुना। जैसे ही भाग के जगह में गुना लिखिएगा तो नीचे वाला प्रश्न ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, यानी अंश वाला हर में और हर वाला कहाँ चला जाता है अंश में। लेकिन जहां पर गुना लिखिएगा उसके बाद वाला प्रश्न ऐसा होता है, ठीक है, पहले वाला नहीं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे 3/2 है, 5/4 है, 5/4 है। तो अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, बराबर दे लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको भी क्या करेंगे, 3/2, 5/4 और 5/4 है। तो आप इसको एक बार लिख पाइएगा, 3/2 गुने क्या लिखिएगा 5/4, गुने क्या लिखिएगा 5/4। अब जरा ध्यान से देखिए सर, इसमें क्या हो पा रहा है, क्या कहीं भी ऊपर नीचे कट रहा है, जैसे 3 और 2 नहीं कट रहा है, 5 4 नहीं कट रहा है, 5 4 नहीं कट रहा है। अब देखिए क्या ऐसे ऊपर से नीचे कहीं पर भी कट रहा है, ऊपर से नीचे कहीं पर भी काट देना, ऊपर से नीचे कोई भी संख्या कट जाएगा। जैसे 3 4 5 4 5 4 5 2 कहीं पर भी नहीं कट रहा है। इस कंडीशन में क्या करना है आपको, ऊपर ऊपर को गुना करते चले आइए। जैसे 3 को 5 को और 5 को गुना कर दीजिए, 2 को 4 को और 4 को गुना कर दीजिए। कब ऐसा करना है, जब नहीं कटेगा, कहीं भी नहीं कटेगा, तब ऐसा आपको कर लेना है। तो 3 5 15, 15 5 कितना हो जाएगा आपके लिए, हो जाएगा 75, ठीक है। और नीचे 2 चौके 8, 8 चौके कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके लिए हल हो जाता है सर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर फिर से आपका 8वां प्रश्न जो आया है, ये फिर आपके लिए भाग वाला प्रश्न है, ठीक है। तो अभी जो आपको एक मेथड बताए थे ना, वो मेथड क्या था कि भाग के जगह में क्या लिखना है, गुना लिखना। जैसे भी आप भाग के जगह में गुना लिखिएगा तो क्या होगा, उसके बाद वाला प्रश्न पलट जाएगा, बाद वाला प्रश्न क्या होगा, पलटेगा। जैसे यहाँ पर देखिए नियम के अनुसार ही चलते हैं सर। जैसे 7/2, तो 7/2 लिख लीजिए। ये भाग दिया गया ना, इस भाग के जगह में क्या लिख दीजिए, गुना। तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 5 कहाँ जाएगा, नीचे। फिर गुना लिखिएगा तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 5 कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। देखिए सब का सब अब क्या हो गया, बदल चुका है। भाग से क्या बदल गया, गुना बदल गया। बस थोड़ा सा मेथड ये क्या यूज किए कि भाग के जगह में गुना लिख दिए सर, और उसके बाद वाले प्रश्न को पलट दिए। अब अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है। 7 या 21, 21 दिया आपका 63 हो जाएगा। 5 5 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए यही आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सारे प्रश्न को, जिसमें कि आपका भिन्न का जोड़ था, भिन्न का घटाव था, भिन्न का भाग था, और ठीक है भिन्न का गुना, इन सभी प्रश्न को हम बेहतरीन ढंग से आपको सिखाने का प्रयास किया और हर एक छोटा छोटा मेथड को बताने का प्रयास किया। और हमारे चैनल पे आपके लिए इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो बराबर डाले जा रहे हैं सर, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, जो आपके लिए बेसिक मैथ को सीखने के लिए आपको हेल्प करता है। तो चलिए, अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। और ये हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो हमारे चैनल को फिर से आपसे रिपीट करते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आज यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।